हेलो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है दीपू एंड मैं आप सबको स्वागत करता हूँ पैट 2050 द बेस्ट पाइथन एंड ट्रेडिंग चैनल इन द वर्ल्ड। तो आज हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पाइथन के कंसेप्ट पर बात करेंगे जो कि है इज और डबल इक्वल। क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? ये सेम है या डिफरेंट है, यही जानने की कोशिश करेंगे कि तो इज और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानने की शुरू करते हैं। मान के चलिए एक लिस्ट है और लिस्ट में 1 2 1 2 3 है, ठीक है। और बी भी एक लिस्ट है जिसका वही सेम वैल्यू है 1 2 3। तो प्रिंट A इज इक्वल टू B। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। CLS क्लियर कर देता हूँ मैं स्क्रीन को, सॉरी CLS। तो ओके, पाइथन मेन डॉट पाई, जैसे कि आप देख सकते हो A डबल इक्वल टू B इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन यही अगर मैं ईज कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ईज करने के बाद क्या आता है। देखिए यहाँ पे कि जब मैंने ये डबल इक्वल को ईज में कन्वर्ट कर लिया तो ये फॉल्स हो गया। तो दोबारा देखते हैं। तो सॉरी दोबारा करके देखते हैं तो ट्रू। तो क्या डिफरेंस है? तो ये बहुत सारे लोग पाइथन में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली इसका संबंध मेमोरी लोकेशन से है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी दिखाने का मतलब होता है, चलिए प्रिंट id is of a and b। तो चलिए स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। CLS ओके देन रन इट। जैसे कि आप देख सकते हो A इज B फॉल्स इसीलिए आया क्योंकि इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका लास्ट 784 है, इसका 904 है। तो इस दोनों का, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। फिर भी इस दोनों का रिजल्ट ही तो सेम है। देखिए इसका मेमोरी लोकेशन 448 है, 4448, एंड इसका मेमोरी लोकेशन 976 है। तो दोनों का मेमोरी लोकेशन, ये आईडी पैरामीटर क्या करता है, ये जो ए वेरिएबल का या ए ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। सो ए वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है 448 एंड बी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है 978 में लास्ट डिजिट बोल रहा हूँ, मतलब अलग मेमोरी लोकेशन है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ ए बी इज इक्वल टू ए, आप अभी देखना क्या होता है। अभी ट्रू भी आएगा, देखिए ट्रू आ गया, ए इज इक्वल टू बी ट्रू भी आया, ए इज इक्वल टू बी ट्रू भी आया, और मेमोरी लोकेशन देखिए सेम है। तो यही डिफरेंस है इज एंड डबल इक्वल में। ये डबल इक्वल में भी सेम ही है क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये डबल इक्वल में सेम है, ये डबल इक्वल में भी चलिए देखते हैं सेम है क्योंकि उनका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं मेमोरी लोकेशन को छोड़ दूं, मेमोरी लोकेशन मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर वैल्यू सेम है तो ये भी मतलब ये इसमें फॉल्स ये इसमें भी ट्रू आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ए का वैल्यू एक लिस्ट में 1 2 3 है, बी का वैल्यू एक लिस्ट में 1 2 3 है, और दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है। फिर मतलब 192 एंड नीचे का है 544, दोनों का तो इसीलिए दोनों मतलब अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव किया गया है।
इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो ठीक है, तो इसीलिए ये अगर मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो, वैल्यू सेम हो, तो आपका वो डबल इक्वल में ट्रू आता है, मतलब दोनों डबल इक्वल में ट्रू है। लेकिन अगर मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो और वैल्यू सेम हो, फिर ईज में क्या आता है वो देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। अगर ईज में, मैं बार बार इसीलिए क्योंकि ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है और डिफरेंट है यहाँ, ठीक है, तो इसीलिए इसको उसने फॉल्स आ गया, ईज वो ईज में फॉल्स आ गया। चलिए क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ सिखा सकता हूँ मैं। और a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5, देन प्रिंट a is equal to b and a is b and let's it be like this। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ये यहाँ एक लिस्ट नहीं है, यहाँ एक कंस्टेंट है, एक इंटीजर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ तो मैंने मतलब इसका वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू सेम है। तो इसके लिए चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए ट्रू आ गया ना, दोनों में ट्रू आ गया। अगर इसको ऐसे भी करूँ तो भी ट्रू ही आएगा। तो इन जनरल वो ट्रू आएगा। क्यों आएगा, गेस कीजिए। एनी गेसेस, एनी गेसेस। मैं बताया हूँ कि इन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड id is equal to a b, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, b। तो चलिए देखते हैं कि इसको रन करने के बाद भी आप देखिए उन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। चाहे आप a इक्वल टू बी कीजिए या दोनों को 5 कीजिए, तो वहाँ भी आप देखोगे कि सेम ही आएगा, क्योंकि एक कंस्टेंट है तो सेम मेमोरी ही वो शेयर करते हैं। लेकिन लिस्ट क्या होता है, जब हम दोनों का अलग अलग सेम वैल्यू देके अलग अलग असाइन करते हैं, तब वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में रहता है। ये इसका डिटेल अगर आपको समझना है तो मेरा डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी वीडियो देख लीजिए कि क्या कांस्टेंट और जो म्यूटेबल और जो इम्यूटेबल टाइप में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये ऐसे बिहेव कर रहा है। फिर भी आपको क्लियर इस वीडियो में भी हो गया होगा कि अगर दोनों का मेमोरी एड्रेस, अगर इफ their their memory address is same, then they are same in both the cases। अगर मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है और वैल्यू सेम है तो वो ईज में सेम नहीं होंगे, मतलब ट्रू नहीं आएगा वो, लेकिन डबल इक्वल टू में ट्रू आएगा। इतना तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब बेसिक इतना समझ लीजिए कि मान के चलिए कि आप और आपका फ्रेंड दो कोल्ड ड्रिंक्स बोतल पी रहे हैं, पेप्सी का या कोको कोला का। चलिए कोको कोला का। लेकिन डिफरेंस ये है कि दूर से देखने वाला बताएगा कि ये भी कोका कोला का पी रहा है, ये भी कोका कोला का पी रहा है। लेकिन आपका दोस्त क्या है, उसमें नींबू और मतलब क्या होता है कि जो मतलब नींबू और जो थोड़ा सॉल्ट मिला के पी रहा है। तो क्या वो एग्जैक्टली आप वही, आप जो पी रहे हैं वो वही पी रहा है। तो इसीलिए दूर से देखने तो वो सेम लगते हैं, जबकि कि दोनों ही कोका कोला पी रहे हैं, पर डिफरेंट है कि ये थोड़ा अलग पी रहा है, आप थोड़ा अलग पी रहे हो, क्योंकि वो नींबू और मतलब नमक मिला के पी रहा है। अगर एक ही बॉटल से दो ग्लास में ड्रॉप करके दिया जाए, एक ही बॉटल मतलब एक ही कंटेनर, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस अगर सेम है, तो वो दोनों ईज में भी सेम है। होपफुली आपको समझा पाया हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और कोशिश करूँगा समझाने की। मतलब एक ही बॉटल, मतलब एक ही कंटेनर में अगर दोनों दो ग्लास ले और उसमें थोड़ा ये ग्लास में थोड़ा दे और दूसरे ग्लास में थोड़ा दे, तो वो दोनों ईज में भी सेम है और डबल इक्वल में सेम है। लेकिन दो अगर सेपरेट सेपरेट बॉटल से पी रहे हैं, मतलब सेपरेट कंटेनर है, उनका मेमोरी एड्रेस अलग है, तो दोनों अलग है। सिंपल।